ओके हाय, कैसे हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया। और आपके क्या हाल चाल? मस्त है, आप बताओ। ठीक ठाक। और हरियाणा की राजनीति गरमा रही है। हरियाणा की राजनीति बहुत बढ़िया चल रही है भाई। आज सैलजा का वहाँ पे नारनौल जगह है, वैसे 60 किलोमीटर हाँ, होगा। वहाँ पे आज अच्छा अच्छा। सैलजा का वो था, क्या बोलते हैं, रैली थी आज। हाँ, तो हुड्डा और कुछ लोग सैलजा आपके आपस भी में। गांव से आपके भी हाँ गांव से गए थे। हाँ, मेरे भी गांव से गए थे यार। मुझे झूठ बोल के मेरी गाड़ी लेके गए थे, मुझे नहीं लेके गए। खैर, ये ऐसे दोस्त सब मेरी जगह होते हैं। मेरी हम हाजिरी तो लोगों ने लगती भी है। हम लोगों ने भी कॉलेज में बहुत किया था जैन साहब की बाइक के साथ। जैन साहब के साथ जो कर्म किए थे, कुकर्म, वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। वैसे जैन साहब अपने फेवरेट हाँ, हैं। वो तो है ही आज भी। फेवरेट तो खैर सब है। जैन साहब भी फेवरेट है। कल तो कल गया था मैं शायद वहां पे ना। एक सुनाम जगह है पंजाब में। अच्छा अच्छा एस्ट्रोलॉजर था वहां पे एक। तो उसने मुझे क्या बोला कि तेरी कुंडली में राहु का दिक्कत चल रहा अच्छा, ठीक है। है। और दो उपाय बताए भाई साहब ने। एक तो वो बताया था, सफेद हम्म। चीज करो, दान करो। दूसरा, हाँ, सैटरडे को कच्चा कोयला पानी में बहा के आओ, आपका हम्म। इनकम सोर्स खुल जाएगा। मुझे इसमें लॉजिक तो खैर नहीं समझ में आता, ये फेथ की चीज है। फेथ की चीज अब क्या सही है गलत तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिसका काम हो रहा है वो बोलेंगे कि भाई मेरा तो काम हो रहा है। और अगर मेरी अपनी आस्था उस चीज के प्रति नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज। एक साइंस का स्टूडेंट के नाते मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी चीज को ऐसे नकार नहीं सकता अगर उसमें मुझे इलॉजिकल चीज जब तक ना दिखे। हाँ, यहाँ मुझे इलॉजिकल चीज दिख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सफेद कपड़े से क्यों अफेक्ट हो जाएगा शनि। अगर कोई ग्रह है, ग्रह इन द सेंस की कोई प्लेनेट है, वो हमारे शरीर को जब वो घूमते हैं पृथ्वी की तरफ, तो हमारे पृथ्वी को अफेक्ट करते हैं, तो हमारे शरीर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक चीज बता, शरीर को अफेक्ट करना तो एक फिजिकल चीज है। जैसे कि मून है, मून की ग्रेविटी क्या करती है? मून की ग्रेविटी क्या करेगी? हाइट एंड टाइड, वो बोलते हैं ना उसको, ज्वार हाँ भाटा, वो आती हाँ, है, ठीक है। कोई फिजिकल चीज है, उसको तो वो फर्क डाल सकती है। अब जो ये हम्म। चीज है, ये कोई वो तो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक तो नहीं है। इमोशनल होना या मेरी जॉब ना लगना, इस पे क्या इफेक्ट डालेगी यार? वो कामयाबी ना आना, या मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, तो समझ आ सकता है। देख, मेरा जो अपना मानना है, ठीक है, मेरा जो अपना मानना है कि मेरे मस्तिष्क पर ये जरूर असर डाल सकती है। ठीक है। एनर्जीज कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सी एनर्जी निगेटिव है और पॉजिटिव है, लेकिन हम्म, दे कैन बी। जो मुझे ऐसी एनर्जीज जो मुझे सही डायरेक्शन नहीं दे रही है, जो मेरा अपना एम है, सही और गलत भी रिलेटिव टर्म है, और सही डायरेक्शन नहीं दे रही है, मुझे जो करना है वो नहीं करने में मैं सक्षम हो पा रहा हूँ, तो वो मुझे निगेटिवली अफेक्ट कर रही है वो एनर्जी। चाहे वो मेरा एनवायरनमेंट हो, चाहे वो अर्थ का एनवायरनमेंट हो, मेरे कंट्री का एनवायरनमेंट हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज तो हम और तू जमा है यहाँ पे, ठीक है, भारत में पैदा लिए हैं। हम लोग कम से कम खुल करके यहाँ शांति से रह रहे हैं। हम्म, बांग्लादेश की स्थिति देख ले, पाकिस्तान की स्थिति देख ले, या गरीब भारत में ही गरीब परिवार की स्थिति देख ले, जिनके यहाँ खाने की भी दिक्कत है। लेकिन कई बार तू देखेगा कि वो हमसे ज्यादा खुश है। ठीक है। वो सुबह मजदूरी करके आएंगे, शाम को आराम से खाएंगे पिएंगे, हल्का मस्त दारू वारू चलाएंगे और एक नंबर सो जाते हैं। तो मुझे ये चीज थोड़ी दिक्कत लगती है कि क्या एनर्जीज है, कैसे है। लेकिन मैं ये मानता हूँ निगेटिव एनर्जीज वो होती है जो मेरा जो एम है, मैंने कोई एक लक्ष्य बनाया है, ठीक है, हम्म, कोई किसी चीज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उस काम करने में जो बाधा मुझे देगी वो निगेटिव एनर्जी है। हम्म। और उस काम को करने के लिए मुझे जो हेल्पफुल रहेगी वो पॉजिटिव एनर्जी है।
तो पॉजिटिवली अगर और ये तो कंफर्म है कि अर्थ का मूवमेंट से हमें दिक्कत होती है, ठीक है, कई यार बार एक हमें बात दिक्कत बता होती है। चंदन, एक बात बता। ठीक है। सिर्फ एक छोटी सी एक बात बोल दूंगा, उसके बाद तू कंटिन्यू करना। नॉर्थ साउथ सोने से भी तेरे को दिक्कत होगी, तू हाँ, कभी वो ये कर। उसका उसका रीजन तो यार ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का प्रॉब्लम है। हाँ, अगर तो तुम मैंने, नॉर्थ टू साउथ सोना स्टार्ट कर दोगे तो मेंटली हाँ भी प्रॉब्लम होती है, चीजें होती हैं। हाँ, क्यों होगी फिर, वो भी तो मेंटल अलग उसका चीज है ना। उसका तो वो भी फिजिकल वर्ल्ड से वो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पहले भी कहा जाता था, तेरे वो को याद फिजिकल होगा। वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है चीजें तो। हाँ हाँ, उसी तरीके से जैसे अर्थ हमारे को अफेक्ट कर सकता है, तो दूसरे प्लेनेट भी कर सकते हैं, मून भी कर सकता है, सन भी कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जो एक राशि प्रिडिक्शन होती है वो सिर्फ, मान लो कि मेरा जन्म हुआ है 3 सितंबर को, 1989 लगा लो, 1990 लगा लेना, उसी सेम टाइम पे हो सकता है कि 1000 2000 तो लोग पैदा हुए ही होंगे, ज्यादा ही हुए होंगे। सेम प्लेस पर 1000 2000 से ऊपर ज्यादा बच्चे तो पैदा हुए होंगे। इतनी सारी पर्सनैलिटी को समराइज करना एक राशि में, हो सकता है कि उनकी सारी चीजें लिखनी पड़ती हो उनको, तो उसमें कुछ हाँ मैच हाँ, करती है, कुछ एकदम नहीं मैच करती, ये भी हो सकता है। एकदम 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 हो अब सकती है। अब मैं एक देख, चीज बताऊं, अब मान लो कि 1 लाख आदमी है जो सेम टाइम पे, मेरे सेम टाइम पे सेम डेट के दिन पैदा हुए, अब 1 लाख की लोगों में से कौन किसके पास जाएगा? मान लो कि मैं राशि दिखाने जा रहा हूँ, सामने वाला नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कोई काम लाइफ में कामयाब है, कोई कामयाब नहीं है, तो सबकी समराइज तो 4 5 पेजों में ही करना पड़ेगा। हाँ बात सही है। ऐसा तो नहीं है कि वो डिफरेंट चीजों को मतलब कि समराइज करके लिखते हैं तो हमें कई बार लगता है कि यार ये तो मैच नहीं कर रहा, और जो चीज मैच हाँ, करती है वो लगता है कि हमें ये मैच तो कर रहा है। सिर्फ यही बात नहीं है, अब होता क्या है ना, जैसे इंडिविजुअल के पास भी लोग जाते हैं, ठीक है। हम्म। तो इंडिविजुअल के पास भी जाते हैं, तो इंडिविजुअल का भी जो ये होता है अपना, कि भाई उस पर्टिकुलर आदमी का देखा जाता है, तो तेरी बात वहां भी सही होती है कि उसी पर्टिकुलर आदमी सेम बर्थ और सेम प्लेस के लिए, जैसे हिसार तेरा देखा जाता है या बेगूसराय मेरा देखा जाएगा, तो सेम जगह सेम प्लेस के लिए वो उन हाँ, ये लोगों भी तो, का प्लेस भी तो मैटर करता है। मैटर करता है, तो लेकिन लाख वहां आदमी पर भी पैदा हुए होंगे लेकिन प्लेस के हिसाब से भी फर्क पड़ता होगा, है ना? फिर भी तो अगर है तो। बेगूसराय में अगर 1000 आदमी पैदा लिया है, ठीक है, तो उनका सबका एक जैसी जिंदगी चल रही होगी। बात हाँ। समझ रहा है? तो ये उनका उनका तर्क है, ठीक है। अब इसमें मुझे ये कंफर्म है, मुझे ये लगता है, और तार्किक रूप से भी ये सही है कि प्लैनेट्स का तो जरूर असर पड़ता है हमारे ऊपर, लेकिन कितना पड़ता है, हमारे कर्म से ज्यादा पड़ता है, क्या पड़ता है, ये मुझे नहीं लगता कि हमारे कर्म से वो ज्यादा पड़ता है। कर्म तो सुपीरियर है हाँ, मेरे हिसाब से तेरे हिसाब बाकी। से, लेकिन एक बात होती है, कई बार हम कर्म भी बहुत करके थक चुके होते हैं, हताश हो जाता है आदमी, हाँ, बहुत दिक्कत मेहनत वही होता करके है, देखने जब के बाद भी। जब जब चीजें चीजें अपने अनुसार नहीं चलती ना, तो उसमें लोग फिर इधर दाएं बाएं सोचते हैं क्या कर लें कि सही हो जाए, सारा कुछ सही हो जाए। तो ये है मेरे हिसाब से, बाकी अपना ये है। एक एक रुद्र प्रताप सिंह है, क्या है पता नहीं, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर है, तो उसका कहना है कि अभी जो प्लेनेटरी जो सिचुएशंस हैं वो एग्जैक्टली सेम है या होती हम्म। जा रही हैं इन इन्वेंसेशन, वो होती जा रही हैं कि जैसा महाभारत में हुआ करता था प्लेनेटरी पोजीशंस, वैसा ही अब यहाँ होना शुरू हो गया है, अच्छा, ठीक है। तो ऐसा और सिचुएशन है। 2027-28 के तहत वो ऐसा हो जाएगा, उनकी बहुत सारी प्रिडिक्शंस सही भी हुई हैं। किसने और प्रिडिक्शन किया ये? रुद्र प्रताप, एक उसका नाम है रुद्र करण प्रताप। रुद्रकरण प्रताप। अच्छा, एक बात बता, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहे तो कितना टाइम लगता है ऐसे में? मतलब बेसिक नॉलेज लेने के लिए, पता है कुछ? सुन, हाँ। उसमें इट इज एक्चुअली मैथमेटिक्स ही तो है, ठीक है। हम्म। मैथमेटिक्स होता है, और इसका सिस्टम तेरे को बड़ा थोड़ा एक ऊपर ओवरव्यू में तेरे को देता हूँ कैसे ये हम्म। काम करता है, ठीक है। ये क्या कैलकुलेट करते हैं, ये तो नासा वगैरह अब आया है, नहीं तो चाहे कोई भी प्लेनेटरी पोजीशंस है, ये बहुत पहले भी कैलकुलेट अच्छे से करते आए थे।
इसके थ्रू ही, कैलकुलेशंस के थ्रू ही, और आज भी ढंग से कर पाते हैं। जैसे कोई भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एक एग्जांपल के तौर पर ये आसानी से बता दे पाते हैं। ठीक है। कब होने वाला है? हाँ, कब होने वाला, ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बता देते हैं। तो इसके पीछे हजारों वर्षों का अपना जो नॉलेज था, उसको जो मैथमेटिशियंस थे उस समय के, उन लोगों ने डेवलप किया था। ठीक है। और इसके लिए नासा नासा जो अब कर पाता है, वो बहुत आसानी से, मुश्किल से 20 से 25 रुपया के तू पंचांग में देख करके तू बता सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है। अच्छा। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इतना भी मतलब वेग नहीं है। ठीक है, सच्चाई तो है ना, मतलब वो कैलकुलेट करके तुमको दे रहे हैं कि भाई हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है। वो कैलकुलेट करके दे रहे हैं कि ग्रहण होगा तो होगा, और विद सेकेंड्स होता है, मतलब उतना का वो समय विद इन सेकेंड्स रहता है उनका, कि इतना बजकर इतना सेकेंड के ऊपर होगा तो वो होता है। ठीक है, वही सेम मैच खाता है जो नासा के ऑब्जर्वेटरी है उससे भी। अब होता क्या है कि ऐसे मतलब मोर और लेस क्या देखा जाता है, मैं तेरे को एग्जांपल बताता हूँ। जैसे महाभारत काल का लिया था, महाभारत में मान ले जुपिटर का एक पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का अलग अलग एंगल्स है। ठीक है, एक एग्जांपल तू मान ले। ठीक है, अपने हिसाब से एक एग्जांपल मान ले, पृथ्वी के अलग अलग एंगल्स हैं। ठीक है, अलग अलग एंगल्स हैं, हर एक एंगल में। अब किस एंगल में कौन सा ये हुआ था, मतलब किस एंगल तीस में कौन डिग्री सा। का 30 डिग्री का एक वो कट किया जाता है केक, हाँ और हाँ, 12 राशियां बनती हैं। 12 राशि बनती है। ठीक है, हाँ, 360 का हुआ। वो किस तो राशि में जुपिटर है, किस राशि में शनि है, किस हाँ राशि हाँ में हाँ, बुध है, वो ही बुध है, उन्हीं को ही वो मेंशन करते हैं वहां पे, तेरी उस मेंशन कर टाइम पे देते हैं। तुम्हारी जो दशा क्या थी। हाँ, अब इनका कहना है कि क्योंकि बुध 60 डिग्री पर था और सैटर्न 30 डिग्री पर था। ठीक है, जुपिटर 30 डिग्री पर था, ये सैटर्न 60 डिग्री पर था, तो उस समय ये घटना बहुत बड़ी घटना हुई थी। ठीक है, इनका जो लॉजिक है वो सुन ले। ठीक है, इसीलिए अब फिर से वो बुध उसी इसमें आ रहा है, 30 डिग्री में आ रहा है और सैटर्न 60 डिग्री में जा रहा है, तो फिर से बहुत बड़ी घटना हो होगी। सकती है। अच्छा, बात समझ रहा है, इनका वो समझ लॉजिक गया क्या मैं। है? ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक कैलकुलेशंस बात तो जो बता, वो ठीक है, लेकिन ये धारणाएं ये कहाँ से पैदा करते हैं कि तुम्हारी शादी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे बीवी ये तंग करेगी, खड़ूस निकलेगी, ये बाप तंग करेगा, ये औलाद गंदी निकल, ये प्रिडिक्शन, ये धारणाएं कहाँ से लेके आते हैं भाई? अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे जो आइडिया था वो तेरे को मैंने बताया कि कोई घटना जो है, या जैसे तेरा तेरा बर्थ के समय जो राशि का जो सिचुएशन हुआ करता था। सिचुएशन ठीक थी, है। उसके टाइम ठीक पे है, इन्होंने धारणाएं सेट कर रखी है कि ये धारणा ऐसे ऐसा सिचुएशन बनता है। हाँ हाँ, वही 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 चीज मैं बता रहा हूँ कि मान ले तेरे जन्म के समय में अलग अलग प्लैनेट्स कहाँ कहाँ थे उनको पता है। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे आदमियों का जिनका जिनका प्लेनेट यहाँ यहाँ हुआ करता है, उनके लाइफ में जब वो 15 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उनका मतलब ऐसे करके वो कैलकुलेट करते हैं। बात समझ रहे हैं मैं ठीक क्या है। बोल रहा हूँ? समझ समझा कि गया नहीं हूँ। समझा? समझा समझा। लेकिन ये धारणाएं भी ये बैठ के बनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर ये एग्जाम्पल होता है पिछला को उठा के लेके आते हैं कि ऐसा हुआ हाँ, था नहीं नहीं, तो। पहले, हाँ पहले हो रखा है बहुत लोगों के साथ, तो आपके साथ भी चांसेस आर मोर की होगा। वो होगा। चांसेस आर मोर की होगा, ये इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम्म। मैं किसी ढोंगी फोंगी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो कि एक ज्योतिष विद्या खराब नहीं है। बात समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरी अगर बात तू सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो मैंने तो कभी ये नहीं बोला कि नहीं भाई ऐसा ही होना है। लेकिन क्योंकि चांस। ऐसे ऐसे पोजीशंस पर, ऐसे प्लेनेटरी पोजीशंस पर ये स्थिति आती है, तो चांसेस आर मोर कि आपके साथ भी ये स्थिति आएगी। ठीक है, वहीं पर आता है अपने आप का जो बहुत ज्यादा कर्मठ होता है या बहुत ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को भी वो आसानी से पार कर लेता है।
और जो यार ज्यादा वीक होता एक है तो चीज और उसको। है ना, ये जैसी मतलब कि मान ले मैंने कुंडली बनवाई ना, उसमें करेक्टराइजेशन ये कर भी देते हैं कि तुम चंचल होंगे, तुम परेशान जल्दी हो जाओगे छोटी छोटी चीजों से। जैसे मेरी, मैंने एक राशि में लाइन देखी थी कि तुम छोटी छोटी चीजों से जल्दी परेशान हो जाओगे, और ये तूने देखा भी है, मैं हो भी जाता हूँ, हाँ, है ना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग अपने आप को बना भी लेते हैं, और नहीं तो मैंने बताया ना तेरे को, वो हजारों व्यक्तियों के साथ वैसा हो रखा है, जो उनके पास एक डेटा सेट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कि जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो हाँ, अब वो ट्रेडिंग। इस कैंडल के बाद ये आना है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आएगा वो चीज होगी, हाँ, लेकिन वो एग्जैक्टली, होने के चांस तो हैं। एग्जैक्टली लॉजिक यही है। हाँ, बात समझ रहा चांस है। है? वो जरूरी नहीं है कि वो हाँ, क्योंकि लाइफ अपने आप में अलग है, एक मार्केट अपने आप में लाइफ ही तो है, वो किसी हाँ, एक रूल मार्केट पे में नहीं लाइफ चलती, है, वो रूल और 70 to 80% टाइम हो जाता है, वो होता है कि हो नहीं जाता होता, है। 70% हो जाता है। तो हम्म। इसीलिए 70% लोगों को लगता है कि भाई ये तो मेरा ये हो गया, तो 70% की आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है, वो 30% जिसके साथ नहीं हुआ वो दब वो तो जाते हैं। रिस्क रिस्क रिवॉर्ड तो चलेगा, ये पूरी लाइफ में रिस्क रिवॉर्ड का इस गेम है, तो वहां पे अब भी समझ रिस्क रहे रिवॉर्ड का हैं, गेम रहेगा। एकदम एकदम एकदम। अब बात समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं? हम्म। मतलब कि अब इस चीज को कोई एकदम से, ये तो नकार दे। अन्य, तो वो मेरे ख्याल से वो फिर साइंस के स्टूडेंट नहीं है ना, अगर कोई भी चीज को साइंस बिना का सोचे स्टूडेंट होना तो समझे यही है कि तुम नकारने से पहले उसको ट्राई तो करो, समझो एटलीस्ट समझो। क्या, हाँ, क्या क्या कहना चाह रहा है। अगर अगर उसके बाद भी तुमको लग रहा है, जैसे वो कपड़े वाली बात मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मैं हाँ। बोलूंगा कि भाई ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही, क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या हम्म। सही है गलत, मैं कैसे बोल दूं कि वो गलत है? एक बात समझ मेरे में आई? मेरे गांव में ना एक कहावत है, हमारे ग्रुप के दो तीन दोस्त बोलते हैं कि हर किसी के हाथों में से अच्छा काम होना ना हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मौका आता है सबके पास, लेकिन उसके हाथों में लिखा ही नहीं होता कि अच्छा काम उसके हाथों होगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि मान लो कि सफेद चीज, अब मान लो किसी ने बोला कि सफेद चीज दान, या लोहे की चीज होती है, जैसे शनि के लिए बोलते हैं कि लोहे की चीज दान करो। अब लोहा तो किस तरीके से क्या करता है, वो तो वही अच्छे से वही बता पाएगा जी, अच्छी ना। लेकिन लोहा दान करने से क्या हो जाता है, ऐसा कि हाथ से हमने लोहा दिया किसी को, तो उससे क्या हो जाएगा। और एक चीज तूने नोट की होगी ना, बचपन में माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों के हाथों से दान करवाते हैं, दान हाँ करवाते हैं ना, कि तुम उसके हाथ में देते हैं, वो दे तो खुद भी सकते हैं, देना तो हाँ उनकी जेब हाँ में से, जाना तो उनकी जेब में से, लेकिन वो अपने बच्चे को देते हैं, और बच्चे को क्या करते हैं वो बोलते हैं तुम दो, तुम डालो। अब मुझे एक एक जने ने क्या बोला था कि पितर दोष चल रहा है, ठीक है। पितर दोष में कि तुम है ना दिया नहीं जलाते, हमारे यहाँ पे ना, मेरी जो कास्ट है उसमें क्या होता है, मेरी जो बिरादरी सिस्टम है, हर वीरवार को दादा मतलब पूर्वजों को याद करके ना उनको दिया जलाते हैं। अब वो मुझे ही बोला जाता है क्योंकि मैं हर बार भूल जाता हूँ, ठीक है। उसका अच्छा। दो तीन रीजन है, एक रीजन तो ये है कि मैं उतना सीरियस शायद हूं नहीं उन चीजों को लेके जितना होना चाहिए, ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ। भूल जाता हूँ तो वो बोलते हैं नहा के लगा, और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं लगा देता हूँ। वो बोलते हैं कि तेरे अंदर ये दिक्कत है कि तू है ना अपने पूर्वज को ढंग से याद नहीं करता, लेकिन मेरे साथ ये ऐसे लोग भी हैं जो अपने सगे माँ बाप को याद नहीं करते। वो तो बहुत ऊपर है, हाँ, देख ठीक है। देख मुझे अब ऐसा मैं लगता है उनको ना। याद नहीं कर रहा हूँ, सब सारी चीजों की सेवाधान सेवाधानिक क्या बोलते हैं उसको, सेवाधानिक बोलते हैं क्या, सारी जिम्मेदारी मैंने मेरी है। अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा तो सारी रीजन मेरे लिए है, कामयाब हो हाँ, गया तो मेरे लिए कोई रीजन नहीं है। वो भले होता है ना किसी कि, चीज में लगा ले। हाँ हाँ, अब जैसे एक एग्जांपल दिया तूने, लोहा दान वाला दिया था, ठीक है, हाँ, तो कि लोहा दान से नहीं होता है तो शनि देवता नाराज हो जाते हैं, जो नहीं, लोहा का कहता दान है, देने से शनि ठंडा पड़ता है। हाँ, नाराज हो जाते हैं, जो नहीं, उनका ठंडा मान्यता ठंडा है। पड़ता है, मतलब कि शनि का प्रकोप है ना, तो तुम लोहा दान करके आओ शनि मंदिर में जाके, या तेल दे के आओ, काले कुत्ते को रोटी खिलाओ पराठा बना के, ठीक है। तो उससे क्या होता है, शनि का प्रकोप कम होता है। जैसे क्यों बोला जाता है, शनि जो है ना, उसको काला कुत्ता पसंद होता है, शायद उसका मतलब कि कुछ उसका सवारी, लिंक होता सवारी, है, हाँ सवारी सवारी है। होती है शायद ऐसा। दूसरा उसका है, अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो लोहा वाला, तो हनुमान जी, हनुमान जी उनको वो, उससे वो मतलब कि प्रेशराइज होता है शनि महाराज, ठीक है, जैसा बोला जाता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ो, जिससे कि शनि का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा, ये मैंने मैंने भी सुन रखा है। ठीक है। अब शनि और राहु, राहु के दो ही चीजें, या तो उनके उपाय करो या फिर हनुमान जी को याद करो,
तो उससे है ना वो इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाती है चीजें उनसे, क्रॉस नेग्लेक्ट बोलते हैं ना उसको, वो हो जाता है। इसके इसके पीछे मुझे कोई तर्क नहीं पता क्या है। इसके पीछे मैं इसको तर्क गलत नहीं बोल सकता हूँ, साइंटिफिकली लेकिन कोई तर्क निकल के नहीं आता है, क्योंकि अब नहीं नहीं, धर्म पे मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं। अब मैंने तो पढ़ा भी नहीं ना, उनसे तर्क भी नहीं पूछा मैंने पढ़ा कि है भाई ना, साहब। हाँ, मैंने पढ़ा है। मुझे नहीं, क्योंकि जब मुझे पहले नहीं जब पता। आज से हाँ 5-6 साल पहले मुझे बोला गया था तुम लोहा दान करके आओ, शनि का दिक्कत है। अब 2-4 दिन हाँ, पहले बोला गया है कि तुम्हें राहु की दिक्कत है। राहु की दिक्कत है। हाँ, तो हाँ तुम्हें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मैंने हाँ अपनी है ना एक ऑनलाइन वो देखी कुंडली, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब कि तुम्हें वो करना चाहिए, कोई दोस्त तो बता रहा था, मेरे को याद नहीं है, कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। 2-4 चीजें बोली हुई थी उसमें। अच्छा। अब ये इफेक्ट क्या करते हैं क्या नहीं, वो तो पढ़ना पड़ेगा धीरे से, तब समझ आएगा धीरे धीरे चीजों हाँ। को। तो वही वही मैं मतलब मुझे इस चीज से मतलब पता नहीं कुछ है। चीजें मैं ऐसा है ना, पता। कुछ हाँ, चीजें तो साइंटिफिकली भी हम लॉजिकली या साइंटिफिकली बात कर सोच सकते सकते हैं, हैं। हाँ बात कर सकते हैं कि भाई ये तो लेकिन कुछ साइंटिफिक है। चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर है ना हम आगे अटक जाते हैं कि ये इससे होगा, होने वाला ही क्या है, क्या होने वाला है। हाँ, अब एक बात बता कि मैं अगर फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कोई चीज बोलता है जैसे दान दो या सुबह सुबह ये करो, शाम को ये करो, तो अगर मेरा अपना मानना है कि अगर वही वही समय अगर सही मतलब जो काम करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कहीं पैसा कमाना चाह रहे हैं, कहीं कुछ करना चाह रहे हैं, उस चीज के लिए अगर हम लोग देना शुरू कर दे तो मेरे समझ से वो ज्यादा फ्रूटफुल होना चाहिए। और बाकी उनका अपना तर्क है, उनका अपना तर्क है, दूसरे तरीके से है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ देखो। एक अफ्रीका में एक क्रिश्चियन पेस्टर था, ठीक है। हम्म, और उसने क्या किया था कि एक गांव में बहुत सारे आदमी बीमार पड़ रहे थे। दोस्त क्या, जैसे तू मेरा दोस्त है, तेरे गांव में कोई दिक्कतें आ रही, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, तूने हम्म, मेरे को मेल किया कि भाई देख ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, उसी में थोड़ा उलझा हुआ हूँ, बड़ा टेंशन वाला बात है। तो मैंने क्या किया कि मैंने तेरे को एक पत्थर भेजा, ठीक है। हम्म, हम्म, मैंने बोला कि इस पत्थर को सुबह शाम 3 दिन ये उस पर आरती वारती करके तो उसको हम्म, जिससे सटा देगा उसको ये प्रॉब्लम ठीक हो दूर हो जाएगा। जाएगी। हम्म, अब तुझे मेरे बातों पर पूरा विश्वास है, ठीक है। हम्म, तुझे मुझे मेरे बातों पर पूरा विश्वास है, इनफैक्ट इतना ज्यादा विश्वास है कि तू उसके लिए मतलब अंधश्रद्धा है, हम्म, श्रद्धा भी नहीं है, क्या है, अंधश्रद्धा है। हम्म, तो तू वो पत्थर लिया, उसका 3 दिन तूने पूजा किया और उसके बाद सबको सटाना शुरू किया, जिसको जिसको ये बात बताई, सटाई, उसको उसको ये बात बताई। बात समझ रहा है। हम्म, तो वहां पर फेथ इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उस चीज को वो ठीक कर देता है। और मजे की बात है, उस पेस्टर के जो दोस्त के गांव में जितने भी ये थे वो सब ठीक होने शुरू हो गए। और उस पेस्टर ने सिंपल ये किया था कि एक नदी के किनारे, शायद वो थेम्स का रहने वाला था, हम्म, इंग्लैंड में पड़ता है। थेम्स के बगल का एक पत्थर, चमकीला पत्थर ले आया था, उसको अच्छे से रैप वैप धो धा करके रैप वैप करके उसको भेज दिया था। हम्म, बात समझ रहा है। हम्म, तो इसको तो पता था लेकिन उसको पता नहीं था, लेकिन उसका फेथ इतना ज्यादा काम कर गया। बात हम्म, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, हम्म, कि वो आउटडू कर गया उसके इसको, मतलब एक तरीके का मिरेकल हो गया, और उसके डिजीजेज हैं उसको आउटडू कर गया वो। तो ये और एक सारा कुछ बात, तो एक बात सोचने वाली ये भी है, मान लो कोई अंग्रेज है ना। यहाँ यहाँ कारण कारण एक थोड़ा बता देता हूँ मैं। हम्म, कारण मुझे लगता है यहाँ पर यह है कि हमारे मस्तिष्क में सब कुछ होता है। कई बार तू देखेगा ना कि जब तू खुश रहेगा ना तो तू बीमार नहीं पड़ेगा। मैं अपने पर हाँ, नोटिस करता हूँ, ये जब जब खुश ये रहा है। हूँ ना। हाँ, तो जब मैं यहाँ से रांची से लेकर के, जब रांची में पढ़ाई करता था 2006 के आसपास, तो रांची से लेकर के कॉलेज हुआ, उसके बाद बैंगलोर हुआ, बैंगलोर तक मैं बीमार नहीं पड़ा कभी। बात वो समझा। खुश था। हाँ खुश था, हल्का फुल्का फीवर आता था, तेरे को याद है फीवर में घूमने जाते थे दोनों, गौरव था, बहुत सारे थे। तो उसमें कभी भी ना मतलब वो नहीं आया था, वो नहीं हुआ, मतलब टेंशन था हल्का फुल्का, कभी एग्जाम का हुआ, वो हुआ, मतलब कुछ घंटों के लिए। लेकिन जब मैं खुश था तो ना तो कभी बीमारी आई, ना तो कोई ऐसा प्रॉब्लम आया, मस्त लाइफ कट रही थी।
नहीं, ये बात तूने सही बोली है। एक जगह पे मैंने पढ़ा भी था, एक डॉक्टर एक मरीज के पास आता है, बोलता है कि कोई डायलॉग बोलता है, मजाक करने के लिए कोशिश करता है, तो वो हंस पड़ता है वो मरीज, जबकि वो सीरियस से भी मतलब कि जाने वाला ही होता है। तो डॉक्टर से पूछते हैं उसके घर वाले कि भाई हमारा माँ बाप जो भी है वो ठीक हो जाएगा, बोला कि हंस रहा है ना, जो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो हंसना हो गया या खुश होना, इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क एकदम पड़ता है। एकदम लेकिन एक चीज पॉजिटिव। मैं जो बोल रहा था और ना, वो ध्यान, उस पर ध्यान दे। मान ले कि वो हाँ अंग्रेज है, उसको हाँ क्रॉस दिखाने पे ही होगा कुछ होगा तो। हाँ हाँ, एकदम लेकिन एकदम अगर हिंदू हिंदू है तो उसको दिखाना पड़ेगा हमें। होम ही दिखाना ओम, पड़ेगा। ऐसा, हाँ वो इससे चीज क्लियर हो रही है, भगवान है या नहीं है पता नहीं, लेकिन दिमाग में जो चीजें है ना वो वर्क करती है। एकदम जो दिमाग एकदम में एकदम बैठा हुआ है फेथ। वो वर्क करता है। हाँ फेथ, अगर आपके पास फेथ है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग फेथ है तो भी वो वर्क करना शुरू कर देता अब है। जैसे क्योंकि एक चीज बताता हूँ, मेरे गांव में क्या है कि मतलब हमारे हरियाणा में भी होगा, अपने इंडिया में भी होगा, कि जहाँ हाँ जिसकी इंसान के अंदर भूत प्रेत आ जाता है ना, तो वो मीठा ज्यादा खाता है। सुना है हाँ, कि तुमने कभी? नहीं नहीं सुना? वैसा तो नहीं सुना। हाँ हाँ हमारे हरियाणा में ज्यादा है ये चीज। हरियाणा क्या, हाँ नॉर्थ इंडिया में होगी ये चीज, कि भूत प्रेत आ हाँ गए तो पैर उल्टे होंगे, कहीं पे ये प्रचलन होगा, कहीं पे वो मीठा हाँ, ज्यादा पैर खाता है। पैर बिल्कुल वाला हमारे इधर है। हाँ तो एक बार क्या हुआ, मेरे गांव पे एक मेरा बुआ का लड़का है, वो और मैं, रात को हम ऐसे ही कहीं गए हुए थे शादी से पड़ोस में। अब वहां से दो आदमी निकले और उनके पीछे पीछे चल पड़े कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। वो जाके अच्छा कहीं छुप गए, ठीक है। अच्छा और वो मेरी बुआ का लड़का जो है सरवण, वो मेरे साथ खड़ा हो गया, ठीक अच्छा। है। तो अब मैं हम 10 मिनट से देख रहे हैं, वो निकल नहीं रहे थे बाहर जहाँ छुपे हुए थे रात को, और हम उनको देख रहे हम्म, थे खड़े होके। अब मेरे दिमाग हम्म, में आ गया कि भाई मजाक करता हूँ सरवण से। तो मैंने उसको ऐसे हाथ पकड़ा, हम छोटे थे, मैं शायद फोर्थ फिफ्थ में था, वो सेवन्थ में था। तो मैंने उसको हाथ पकड़े, बोला सरवण, बोला हाँ, मैंने हलवा खाऊंगा। तो उसने ध्यान नहीं दिया कि मैं ऐसे ही बोल दिया। थोड़ी देर में मैंने फिर उसका हाथ पकड़े, बोला मैं ना गुलाब जामुन खाऊंगा। अच्छा। तो उसकी तो फटली होगी। सर, सरवर की पटकी, वो तो किलकी मार के भाग गया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, वो रुका ही नहीं। तो ये है ना, जिसके दिमाग, अब उसको अब नॉर्मली कोई कहीं बोलता, मान ले कि रांची में बोलता है, उसका वहां पे नहीं है ये प्रचलन, मीठा मांगता हम्म, है तो कोई भूत होगा, प्रेत होगा, तो उसको कोई फर्क नहीं हाँ पड़ेगा। लेकिन उसके दिमाग हाँ में एकदम क्लिक कर गया कि इसको कोई प्रेत आत्मा आ गई है, इसको भूत आ गया कोई ना कोई, ये जो मीठा मांग रहा है हाँ, रात को, हम्म, ठीक है। तो वो चीजें हैं, अगर चीजें क्या कर रखा है माइंड में, सेट भी हो रखी हैं लॉजिकली। अगर जैसे अब जो जिन चीजों पे ज्यादा बिलीव करता है ना, एस्ट्रोलॉजी पर या टोटको पर, तो उसका दिमाग भी वर्क करता है, उसकी लाइफ भी उसकी तरीके से वर्क करती है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ तेरे को, ठीक है। हम्म, इसी से तेरी बात पर एग्जांपल सपोर्ट के लिए एग्जांपल देता हूँ। मैं हम्म, बेंगलोर में था, तो मेरे रूममेट ना दो कन्नड़ के दो मित्र थे, ठीक है, मेरे सीनियर थे, काफी सीनियर थे, 4 से 5 साल थे, मेरे रूममेट हुआ करते थे। मतलब रूममेट इन द सेंस कि मेरा एक अकेले का रूम था, उनके जस्ट बगल उन लोगों का रूम था, हम्म, ठीक है। तो मैं जब शुरू में उनको दिक्कत हुई थी तो 10 दिन मैंने अपने रूम में ही रखा था उन लोगों को, उसके बाद रूम खाली होना था तो फिर बगल में गए थे वो, ठीक है। हम्म, वो प्रॉपर वही कर्नाटक के ही थे और बेंगलोर से कुछ दूर उनका गांव था, दोनों एक ही गांव से थे, हम्म, दोनों के घर एकदम बगल में था। अब दोनों की स्टोरी सुनाता हूँ, दोनों एक ही जगह जॉब भी करते थे, ठीक है ना पे। एक बंदा, मतलब मतलब जैसे गांव में होते हैं, ठीक है, जैसे तेरे जैसे हो गया, मस्त बंदा एकदम से, कुछ भी खा लिया, कुछ भी ये कर लिया, अच्छा, साफ सफाई में तो रहता था, मस्त साफ सफाई में रहता था, लेकिन साफ सफाई में किच किच नहीं करता, किच किच खैर तू भी करता था, याद कर कॉलेज में, ये हम्म, बेड गंदा है, ये करता है कि नहीं, हम्म, याद आया। लेकिन ये हाँ, बंदा मस्त, मतलब कि अच्छा ठीक है गंदा है तो साफ करके अपना सो गए, बिस्तर उस्तर एकदम टच रहता था। हम्म, उसी साथ उसका वही दोस्त था साथ में, तो वो उससे भी ज्यादा सफाई में रहता था। कोई चीज ढंग, ये चीज नहीं खाना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, बड़ा था तो मुझे भी सलाह देता था वो। और मैं एक हद तक मानता भी था क्योंकि वहां पर बड़ा था, कर्नाटक से था, तो मैं मानता था बात। तो मैंने एक चीज गौर किया, मैंने देखा कि उस 10 से 15 दिन जब वो मेरे साथ रहा था, वो लोग रहे थे, हम्म, तो
एक जो था ना, जो ज्यादा ये करता था ना कि ये गंदा है, ये यहाँ नहीं खाना, वहां जिम मत जाना, वहां ये नहीं करना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ता था। हम्म, बात समझ रहा है? और जो दूसरा वाला है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता था। मैं बोलता था ये खाएगा, हाँ चल खिलाता हूँ तेरे को, ठीक है, हम्म, सीनियर था, तो खिलाता हूँ तेरे को, चल चल मजा आएगा। और वहां नहीं खाएंगे, वो साथ में तो वो भी चलता था, लेकिन वहां नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो ज्यादा बीमार पड़ता था। जो कि ज्यादा कटा कनो कना कनो कना कनो कना कनो, बात समझ रहा है? और ये बंदा ये था, दोनों बहुत अच्छे थे उसमें, नो डाउट, दोनों बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत अच्छे थे, और सपोर्ट भी मेरे को बहुत करते थे। एज इफ मैं तो बाहर ही हो गया ना, बिहार से गया था तो। लेकिन दोनों बहुत सपोर्ट किया करते थे दोनों, कि इसको कोई ठगे ना, इसको ये ना करे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया उन्हीं से, मैंने बात किया कि वो बीमार बहुत ज्यादा पड़ते थे, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा इसलिए बीमार पड़ते थे, क्योंकि हर हर चीज में ना नुक्स निकालना शुरू करते थे वो। बात समझा? और उनकी बात थी, मैंने उस समय नोटिस किया था, मैं हमेशा हंसता रहता था, हम्म, तो उन लोगों का कहना था यार तुम बहुत हंसते हो। तो मैंने बोला कि यार इसमें गुनाह क्या है, हंसना तो अच्छी बात है। तो अभी वही जो दूसरा बंदा जो बहुत बीमार पड़ता था, वो बोलता है कि यार तुम ना, अभी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम्म, इसलिए इतना हंस रहे हो। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जब मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी तब भी मैं ऐसा ही मस्त रहूंगा। तो उसने बोला था कि तुम देखना, और तुम ना मुझे याद करोगे जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और हम्म। अगर उस समय तुम नहीं हंस रहे होगे ना, तो तुम मेरे को ही याद करोगे। अब तो याद आता है। अभी करता हूँ कि वो बात बंदा सही बोल रहा था कि जब जैसे ही मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांव में जैसे ही मैंने शिफ्ट किया, और मैं हर साल 2 से 3, मतलब 12 महीने में 2 से 3 बार मैं बीमार पड़ जाता बार हूँ। हो रहा है हर साल। हर साल जब से मैं गांव शिफ्ट हुआ हूँ, हर साल टेंशन आ एक्चुअली। गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हाँ मैं बताता हूँ क्या, मैंने बीवी आ सोचा गई कि है। वो तो खैर बाद में आई ना, वो 7 साल 6 साल बाद आई गांव शिफ्ट होने के। लेकिन वहां पर तू समझ ना कि छोटी, जैसे तेरे को वो सब प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मेरे को आएगी, आती है। अब मुझे है कि फैक्ट्री चलाना है, ठीक है, हम्म, फैक्ट्री चलाने में क्या था कि प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करना है, इस पर ध्यान होना चाहिए। हम्म, साला दूसरा प्रॉब्लम, कभी बिजली, कभी लेबर का, कोई बच्चा का दिक्कत हो गया, कभी किसी का कुछ हो गया, कभी, मतलब कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, पानी नहीं आ रहा, कभी कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल प्रॉब्लम्स से ही जूझते 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 कभी उस चीज पर मेरा फोकस ही नहीं हो पाया। बात समझ रहे मैं हम्म। क्या बोल रहा हूँ? कि वहां पर मेरा फोकस होना चाहिए था क्या, कि प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो लेकिन वहाँ नहीं। लोकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वहाँ की राजनीति हो गया, वो हो गया, जबकि मैं किसी से मिलता उलता नहीं था, अपना काम से मतलब रखता था, तब तो मेरी ये स्थिति थी। वो मतलब ऐसा टेंशन होता था, इतना टेंशन होता था। तू 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 तो था भी यार मेरे साथ, 3 महीने था, तूने देखा था। जब तू था तो मेरे को बहुत रिलैक्स था। तू सोच कि तेरे साथ जैसे बाइक पे घूमता था, वैसे ही मैं अकेले मार्केटिंग भी करता था। फिर रात में आकर के साला वो रात भर में जगा भी रहता था, मुश्किल से 1 से 2 घंटे सो पाता था, इतनी टेंशन थी, और फिर भी पैसे हाथ में नहीं बचते थे। लेकिन बात एक समझ चीज रहा है? बताऊं, मुझे मुझे लगता है जब तक मैं था ना, तो तेरे को ये हम्म। था कि काम काम कम लग रहा था, घूमना फिरना ज्यादा लग रहा था। हाँ हाँ, मजा मजा था। ठीक टेंशन है, कम दोनों था, मस्त, हाँ मस्त निकल जाते बढ़ थे। जाता था और टेंशन। हाँ, मुझे तो हमेशा से, तेरे को पता है ना, कि बाइक चलाने में भी टेंशन होती है, कि वो जब जब मैं बाइक से कहीं गया हूँ ना, मेरा काम नहीं होता, और किसी और के साथ गया हूँ ना, हमेशा हो मैं जाता काम, था। क्योंकि कार में चलता रहता है, काम करके आ जाता हूँ, इसीलिए मैं गाड़ी वाड़ी नहीं चलाता, या दिमाग में बाइक भी।